हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कोरोना वायरस से लड़ता हुआ पूरा विश्व और भारत। पूरे विश्व में करीब इस समय 30 लाख लोग जो हैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। साथ ही भारत में भी करीब 26,000 लोग जो हैं इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कोरोना वायरस से जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, उन योजनाओं के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वह क्या हैं और किस तरह मोदी सरकार ने जो यह योजनाएं हैं उसके लिए फंडिंग की है और फंडिंग को लोगों तक पहुंचने के लिए योजनाएं बनाई हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो मोदी सरकार है उन्होंने करीब 1.5 लाख करोड़ राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत जो पैसे हैं वो आम नागरिक तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों तक यह पैसा कैसे पहुंचेगा, है ना। इसके लिए ही स्कीम शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, जिससे लोगों तक जो उनके सुविधाएं हैं डायरेक्ट पहुंच सके। फिर उसके बाद ये देखिए कि जो योजनाएं हैं महामारी के वक्त किस तरह लोगों के काम आ रही हैं, जो कि सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इस समय वर्तमान में आप देख रहे हैं कि करीब 30 लाख कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं विश्व में और करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और भारत में यह स्थिति काफ़ी, अगर हम देखते हैं तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ की स्थिति काफ़ी सही है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ये स्कीम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्कीम जो है यह कोरोना वायरस से लड़ने में किस तरह भारत को सहायता कर रही है। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत सरकार के द्वारा 2014 में इसे मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया का मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं उनको बनाया जाए। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि जो पीपीई किट है ना, और वेंटिलेटर से लेकर N95 मास्क जो है वो सभी भारत में बनाने जाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमियों को और जो युवा उद्यमी हैं उन्हें इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं कि जो ये सब चीज़ें यहीं पर भारत में बनाएं। और इससे हो क्या रहा है, इससे यह हो रहा है कि जो अधिकतम चीज़ें हैं भारत में बनाई जाएंगी और साथ ही आगे चल के क्या होगा कि आगे चल के जो ये सब चीज़ें हैं इनको हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो मेक इन इंडिया के थ्रू ऐसा हो रहा है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सपोर्ट बाहर, जैसे ही ये स्थिति सही होती है उसके बाद इन चीज़ों को हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जनधन योजना। जनधन योजना है क्या? जनधन योजना की शुरुआत किया थी लॉकडाउन, जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन लगाया गया, तब से ही सभी क्या सब चीज़ें बंद है, परिवहन बंद है, रेल बस सभी सुविधाएं बंद हैं। तो उससे दिक्कत क्या है? उससे दिक्कत ये कि सभी लोगों को किसी तरह कहीं भी जाने की छूट नहीं दी गई है। तो लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ाया गया। फिर उसके बाद ये हो रहा है कि मोदी सरकार ने 2014 में इस स्कीम की शुरुआत की थी, ठीक है, जनधन योजना। फिर अहम महत्वपूर्ण भूमिका यह क्यों निभा रही है? क्योंकि इससे डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं इस समय। जनधन योजना के तहत मजदूरों, किसानों और गरीब महिलाओं के खाते में फ्री खुलवाए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद के जो गरीब हैं उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको डायरेक्ट खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। 500 रुपए गरीब महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। इसमें करीब 20.4 करोड़ महिलाएं हैं जिनकी मदद की जा रही है और इनमें से अधिकतरों के अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। तो जनधन योजना जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिससे डायरेक्ट डीबीटी कर करके जो पैसे हैं वह महिलाओं के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कैसे कोरोना वायरस से लड़ने में भारत सरकार की मदद कर रही है और भारत की मदद कर रही है। तो 2018 में मोदी सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे ये होता है कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वह आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज किया जाएगा। तो वर्तमान में भारत में करीब 50 करोड़ नागरिक को सीधा फायदा हो रहा है आयुष्मान योजना के तहत। तो आयुष्मान योजना क्या कोरोना वायरस से लड़ने में फायदेमंद होगी? जी हाँ, सरकार के द्वारा आयुष्मान से जुड़े लाभार्थी अब प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वायरस का जांच भी करा पाएंगे। इलाज में ही किसी गरीब में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, जैसा कि आपको पता है इलाज बहुत ही महंगा है। तो आयुष्मान भारत योजना है जो वह गरीबों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना गैस प्रोवाइड जो की जा रही है, 3 महीने के फ्री परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, है ना। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है ना, लॉकडाउन लगा हुआ है तो 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मोदी सरकार के द्वारा जिनके पास भी उज्ज्वला योजना के तहत यह स्कीम है उन्हें 3 महीने के फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह स्कीम 2016 में शुरू की गई थी, है ना। तो जिनके पास भी है गैस सिलेंडर इस स्कीम के तहत उन सबको 3 महीने तक फ्री सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो मोदी सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, ठीक है। फिर इसमें यह योजना क्या है, कोरोना में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो रही है किसानों के लिए। तो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ये फंड जो है 2-2 हज़ार रुपये, साल भर में 6 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो इसी के थ्रू क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो किसान पीएम केयर्स फंड में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने तरफ से डोनेट कर रहे हैं, है ना। तो यह योजना भी सरकार के तरफ से काफ़ी फायदेमंद रही है किसानों के लिए। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया कैसे काम आ रहा है इस समय। तो डिजिटल इंडिया तो मोदी सरकार 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किया था। 2016 में नोटबंदी के बाद मोदी सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था डिजिटल इंडिया। इससे हमें यह फायदेमंद क्यों है, क्योंकि आप अधिकतर जो फंडिंग ट्रांसफ़र कर रहे हो आप डायरेक्ट डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप डायरेक्ट कर ले रहे हो मोबाइल के थ्रू। NEFT, RGTS, IMPS जो भी स्कीम है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद ही पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहे हो अकाउंट टू अकाउंट में, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ATM बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं हो रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर से ही काम कर ले रहे हो। तो डिजिटल इंडिया यह फ़ायदेमंद हो रहा है। यहाँ तक कि दूध, सब्जी, घर, मकान, EMI तक भी लोग अब डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया बैंकों को भी आसान हुआ है कि ज़्यादा बैंकों में भीड़ नहीं होती है, लोग डायरेक्ट अपना अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यह स्कीम बहुत ही फायदेमंद हो रही है इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। डिजिटल इंडिया 2016 में इसे शुरू किया गया था नोटबंदी के बाद, जो थी ये बहुत ही फायदेमंद हो रही हैं इस समय पूरे भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस करिएगा, जिससे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।